तुम्हारे पास भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और तुम एक एक पैसा उसका वसूलना चाहते हो तो तुम एकदम सही वीडियो पे हो, क्योंकि आज एकदम न्यू रिलीज, एकदम फ्रेश और एकदम ऑसम नेटफ्लिक्स सीरीज में बताने वाला हूं जो 2024 में एकदम आग लगा रही है और इस साल की सबसे बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज भी है। बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज ऑफ 2024 का ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें अप्रैल से लेकर जून 2024 की सबसे फाइनेस्ट सीरीज मिलेंगी जो स्टोरी, कॉन्सेप्ट, एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल हर एक चीज का हाई लेवल डोज देगी। तो दिल थाम के बैठिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि मजा तो आएगा, इस बात की गारंटी है। नंबर 7 पर है एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर सीरीज जिसके क्राइम को सॉल्व पुलिस नहीं बल्कि कुछ फंबलिंग पॉडकास्टर्स कर रहे हैं, और वो भी एक बहुत ही स्मॉल टाउन में जहां पे सभी का कोई ना कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। मई 2024 में रिलीज हुई सीरीज बॉटकिन एकदम करंट ट्रेंड के हिसाब से ये सीरीज हमें एक पॉडकास्टर, एक न्यूज जर्नलिस्ट और एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर की कहानी दिखाती है, उनकी इंटरेस्टिंग जर्नी दिखाती है। ये लोग एक स्मॉल आयरिश टाउन बॉटकिन में जाते हैं सालों पहले हुए एक डिसअपीयरेंस केस पे पॉडकास्ट तैयार करने के लिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये कोल्ड केस उतना भी कोल्ड नहीं है जितना उन्होंने पहले सोचा था। भाई ये सीरीज तुम्हें एक वाइल्ड और फन राइड पर लेकर जाएगी, वो भी अपने डिस्टिंक्ट आयरिश ड्राई ह्यूमर के साथ। अब वैसे तो इस सीरीज के कुछ मोमेंट्स थोड़ा सा स्लो फील हो सकते हैं, लेकिन इसके इंटरेस्टिंग एंड वैकी कैरेक्टर्स इस सीरीज के बोरिंग से बोरिंग मोमेंट को भी एंटरटेनिंग बना देते हैं, और ऊपर से इस सीरीज की कहानी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और वियर्ड है। तो अगर कुछ अलग ही फन एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो फिर ये मस्त सीरीज नेटफ्लिक्स पर तुम्हारे लिए हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है एक फैंटेसी एडवेंचर सीरीज जो डीसी की हिट नेटफ्लिक्स सीरीज द सैंडमैन के यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करती है। अप्रैल 2024 में रिलीज हुई डेड बॉय डिटेक्टिव्स। भाई इस इंटरेस्टिंग सीरीज में 2 टीनेज घोस्ट और उनके साथ काम करती हुई एक भविष्य देखने वाली लड़की देखने को मिलती है, जो इस दुनिया में फंसे हुए बहुत से भूतों को मुक्त कराने पर और सुपरनैचुरल मिस्ट्रीज सॉल्व करने पर फोकस करते हैं, और हर मोमेंट वो मौत को चकमा देते हुए ये सारी चीजें करते हैं। डेड बॉय डिटेक्टिव्स को अगर हम एक टीन फैंटेसी एडवेंचर की तरह देखें तो इस सीरीज में ज्यादा कोई कमी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सैंडमैन सीरीज के एक्सटेंशन की तरह इसको देखते हैं तो इस सीरीज में और सैंडमैन की क्वालिटी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें हमें वेल रिटन कैरेक्टर्स मिलते हैं जिनका कैरेक्टर ग्रोथ काफी सेटिस्फाइंग और एंटरटेनिंग टू वॉच है, और इसके अलग अलग कहानियां भी फैंटेसी सीरीज को 2024 के सेकंड क्वार्टर की एक मस्ट वॉच सीरीज बना ही देती है। तो भाई इस इंटरेस्टिंग फैंटेसी सीरीज को तुम नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु किसी भी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 5 पर एक सिंपल कॉमेडी सीरीज है जिसका ना ही प्लॉट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ही इसकी पेसिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंस है सिर्फ एक चीज की, और वो है इसके जोक्स, और भैया वो इसके हर सीन में भर भर के देखने को मिलेंगे। मई 2024 में रिलीज हुई सीरीज टायर्स हमें एक यंग मैन की स्टोरी दिखाती है जो अपने फादर की एक मैकेनिक ऑटो रिपेयर शॉप को चलाने लगता है, पर उसके वैकी और यूजलेस एम्प्लॉइज उसका हर एक छोटा से छोटा काम भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग बना देते हैं, और ये सारा ड्रामा देखकर भैया अलग ही लेवल का मजा आता है। अब वैसे तो ये एकदम सिंपल कॉमेडी सीरीज है, लेकिन फिर भी इसको फैमिली के साथ तो नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डर्टी और आउट ऑफ द पॉकेट जोक्स देखने को मिलेंगे जो बहुत हद तक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस सीरीज को बनाया है और इसमें स्टार किया है इंटरनेट के फेमस कंट्रोवर्शियल कॉमेडियन शेन गिलिस ने, जिनकी कॉमेडी काफी ज्यादा अडल्ट है। अब इस सीरीज की कास्ट की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी नेचुरल और फनी है, और इसके जोक्स लगभग 90% ऑफ टाइम्स तक अच्छे से लैंड कर जाते हैं, तो बस फिर और क्या ही चाहिए। तो अगर तुम्हें भी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं फनी डोज चाहिए तो फिर इस इंटरेस्टिंग सीरीज को अभी ट्राई करो। नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 4 पर एक ब्रिटिश सुपर हीरो मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो सुपर हीरो और कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर के जॉनरा को बहुत ही ब्रिलियंटली मिक्स करके दिखाती है। जून 2024 में रिलीज हुई सीरीज सुपरसेल हमें लंदन में रहते हुए 5 स्ट्रेंजर्स की कहानी दिखाती है जिनके पास अनएक्सपेक्टेडली सुपर पावर्स आ जाती हैं, लेकिन जब उनमें से एक आदमी की गर्लफ्रेंड की जान पर खतरा आता है तब वो सभी सुपर पावर्ड लोगों को एक जगह करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने प्यार को बचा सके। अब उसका ये मिशन किस हद तक काम करेगा, यही तो इस सीरीज का इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब इस सीरीज को एटलीस्ट इन्वेंटिव सीरीज तो मैं कहूंगा ही, फिर भी ये एक एवरेज व्यूअर के हिसाब से नहीं बनी है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही रेसिज्म और ऑपरेशन जैसे टॉपिक्स पर ये फोकस करती है। लेकिन फिर भी अगर सब कुछ साइड में रखकर मेन स्टोरी पर फोकस करें तो जब इस सीरीज की मेन स्टोरी चलती है ना, तब वो हर मोमेंट थ्रिलिंग बना देती है, और इसके सभी कैरेक्टर्स काफी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बनाए गए हैं जो इस सीरीज का एंटरटेनमेंट लेवल और भी ज्यादा ऊपर लेकर जाते हैं। तो भाई 2024 की इस बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज को तुम नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 3 पर है एक ऐसी साइफाई फैंटेसी कोरियन सीरीज जो बेस्ड है एक ऐसी जापानीज मांगा पे जिसके फैन दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। इस मांगा पर बेस्ड एनिमे के फैंस तो काउंटलेस है, क्योंकि जो भी एनिमे लवर है वो इस एनिमे का फैन तो जरूर है। मैं बात कर रहा हूं अप्रैल 2024 में रिलीज हुई सीरीज पैरासाइट द ग्रे की, जो उसी जापानीज मांगा पर बेस्ड है जिसपे हमारा फैन फेवरेट एनिमे पैरासाइट बना था। वन पीस की ग्रेट सक्सेस के बाद नेटफ्लिक्स की ये लाइव एक्शन सीरीज भी बहुत सक्सेसफुल रही है। पैरासाइट नाम के एलियन पैरासाइट्स अर्थ पर आकर लोगों की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश
कोशिश करते हैं और फिर वो अर्थ पे राज करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ये स्ट्रगल अनचैलेंज्ड नहीं होगा क्योंकि काफी सारे ह्यूमंस उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। अब देखो, ये लिटरली एक फास्ट पेस्ड एक्सप्लोसिव सीरीज है जिसके हर कैरेक्टर का एक ही यूज है और वो है इम्पॉसिबल लुकिंग एक्शन, जो आपको डार्क कोरियन ड्रामा एंड डार्क जापानीज इमेजिनेशन दोनों का मिल्कशेक बना के एक टोटल एंटरटेनिंग पैकेज की तरह सर्व किया गया है। अब तुमने चाहे ये एनिमे देखा हो या ना देखा हो, लेकिन ये लाइव एक्शन सीरीज एकदम मस्ट वॉच है और नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 2 पर एक नहीं बल्कि 2 परफेक्टली मेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स है जो हमें काफी पर्सनल स्टोरीज दिखाती है, वो भी काफी इन्वेंटिव तरीके से। तो पहले बात करते हैं अप्रैल 2024 में रिलीज हुई सीरीज बेबी रेंडियर की, जिसमें हम एक कॉमेडियन की स्टोरी देखते हैं जिसे एक फीमेल फैन हरास कर रही है और इसी कारण उसको अपने पास्ट के ट्रॉमा याद आ जाते हैं और उसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ जाती है। इस सीरीज में तुम्हें काफी सारा साइकोलॉजिकल ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफी कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये सीरीज एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और वो भी इसके लीड एक्टर एंड क्रिएटर की खुद की स्टोरी पर, तो फिर ये सीरीज और भी ज्यादा एंगेजिंग बन जाती है। नंबर 2 की दूसरी सीरीज है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भैया बेनेडिक्ट कम्बरबैच की एरिक, जो मई 2024 में रिलीज हुई थी। भाई ये हमें दिखाती है एक फादर का साइकोलॉजिकल स्ट्रगल जब उसका बेटा गायब हो जाता है और उस फादर का ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन उसे एक 7 फुट टॉल ब्लू पपेट से बातें करने पर मजबूर कर देता है। अब इस सीरीज के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे जॉनरास मिलाए गए हैं और नॉर्मली वो काम नहीं करता है, पर किसी मिरेकल से ही इस सीरीज की ब्रिलियंट राइटिंग और परफॉर्मेंसेज इसको एक जेन्युइनली एंटरटेनिंग सीरीज बना देती है। तो भाई बेबी रेंडियर को तुम नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो और एरिक भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 1 पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मस्ट वॉच साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसमें आपको नेक्स्ट लेवल फक्ड अप कैरेक्टर्स और उनके इक्वली फक्ड अप मोटिवेशंस देखने को मिलेंगे। अप्रैल 2024 में रिलीज हुई सीरीज रिप्ले, ये 1955 की एक पॉपुलर नॉवल की सेकंड एडेप्शन है। इसका पहला एडेप्शन 1999 में एक मूवी में आया था जिसमें मैट डेमन ने लीड रोल प्ले किया था। भैया इस सीरीज में हम एक कॉन मैन की कहानी देखते हैं जिसे हायर किया जाता है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को इटली से वापस लेके आने के लिए, पर जब वो वहां पहुंचता है तब उसे वो लाइफ पसंद आ जाती है और अब वो उसकी ये लग्जरियस लाइफ हाईजैक करने की कोशिश करता है। भाई ये हर पॉसिबल तरीके से एक परफेक्ट सीरीज है, लेकिन फिर भी इसको हम एक मासी एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये सीरीज काफी स्लो बर्न थ्रिलर है जो तुम्हें तब ज्यादा अच्छी लगेगी अगर तुम कैरेक्टर आर्क और उनकी साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो। फिर इस सीरीज के डायलॉग्स भी परफेक्टली रिटन है, लेकिन जो चीज इसे मस्ट वॉच बनाती है ना, वो है एंड्रू स्कॉट की मैग्नेटिक परफॉर्मेंस जो आपको अपनी स्क्रीन से बिल्कुल एकदम ग्लूड, एकदम चिपका कर रखेगी। तो इस 100% मस्ट वॉच सीरीज को नेटफ्लिक्स पर तुम हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हो। तो भाई लोग ये 7 एकदम न्यू रिलीज नेटफ्लिक्स सीरीज तो एकदम मस्ट वॉच है, लेकिन पहले की भी कुछ सीरीज हैं जिनके नए सीजन आ चुके हैं। स्वीट होम सीजन 3 आ गया है और दैट 90 शो का भी सेकंड सीजन आ चुका है। तो अगर इन दोनों शोज को तुम फॉलो कर रहे हो तो इन नए सीजन्स को भी अभी जाकर तुम ट्राई कर सकते हो। मैंने 100% बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स चालू हैं, जरूर आइए अपना सजेशन दीजिए। अब ऐसा ही कड़क कंटेंट हमेशा एंजॉय करना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और अपने उस हरामी दोस्त के साथ शेयर करना जो हमेशा तुमसे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मांगता है। अब सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट वाली माइंड ब्लोइंग सीरीज देखनी है तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।